हेलो एवरीवन। कल के श्लोक में हमने देखा था कि अगर आप किसी भी कंपटीशन को जीतना चाहते हो, किसी जंग को जीतना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए सामने वाले के, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसके वीक पॉइंट, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट। उसके बाद आप बना सकते हो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो कि आपकी जीतने में मदद करेगी। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कल के जो श्लोक था उसमें बताया था कि पांडवों की सेना में कौन कौन से प्लस पॉइंट है, कौन कौन से लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब आज के जो श्लोक है उसमें वो बताएंगे कि उनकी सेना में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनको जिताने में हेल्प कर सकते हैं। आज है गीता जी के अध्ययन का डे 4, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। यहाँ पर वो अपनी सेना के जो लोग हैं उनके बारे में द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। आप द्रोणाचार्य जी, क्योंकि उनकी सेना की जो लीडर है उनमें द्रोणाचार्य जी है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य जी आप। उसके बाद भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। उन्होंने बोला कि ये जो सब लोग हैं ये हमारी सेना में शामिल हैं, जिसमें से अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी तो जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें भी काउंट होते हैं, मतलब ये अजर अमर हैं। और भीष्म पितामह है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि हमारी सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और आगे वो बोलते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस श्लोक तक आते आते उनमें आ गया है ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे को अगर किसी चीज को जीतना है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी जीत को हार में बदल सकता है। यहाँ पर उसका हमारे को साक्षात प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आते आते उनमें आ गया बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कि जो हमारी सेना है उसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो इन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, 2 हमारे पास चिरंजीवी है, तो हमारी सेना को तो कोई हरा नहीं सकता। वो बता रहे हैं कि हम तो आसानी से इस जंग को जीत जाएंगे। यहाँ से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हमारे को कॉन्फिडेंस तो रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमारी हार का कारण बन सकता है। अब हमने आज कुछ लोगों के नाम देखे, उनके बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले द्रोणाचार्य जी, जिनके बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि वो इन दोनों के गुरु थे, कौरवों और पांडवों के। उसके बाद भीष्म पितामह भीष्म जो थे वो माँ गंगा और शांतनु के पुत्र थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसके बाद आते हैं कर्ण। कर्ण जो कि पांडवों के ही भाई थे, पांडवों में से वो एक थे, लेकिन माँ कुंती ने उन्हें बचपन में त्याग दिया था, इसलिए वो सूतपुत्र कहलाए और सूर्यपुत्र कहलाए। कृपाचार्य, कृपाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे और 7 चिरंजीवियों में वो शामिल हैं। उसके बाद अश्वत्थामा, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और ये भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। कर्ण जो है वो 100 कौरवों में से एक कौरव है, लेकिन अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया करते थे। भूरिश्रवा जो कि सोमदत्त के पुत्र थे और कौरवों और पांडवों के चाचा लगते थे। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।